हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी का नाम है नरसिम्हा रेड्डी। और ये मूवी 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुआ है दोस्तों। और इसका 10 में से 7.2 का रेटिंग मिला। दोस्तों, ये मूवी उस समय का है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में राज कर रही होती है। तो दोस्तों, 1857 का समय दौरान का बात है और ये मूवी शुरू होता है। भारतीय उपमहाद्वीप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की चपेट में है, झांसी शहर अंग्रेजों द्वारा घेर लिया गया है और बचाव करने वाले सैनिक यह देखकर डगमगाने लगते हैं कि वे संख्या में कम हैं। हालांकि उन्हीं रानी लक्ष्मीबाई 10 साल पहले उनके युद्ध की शुरुआत करने वाले विद्रोही नरसिम्हा रेड्डी की कहानी सुनाकर उन्हें प्रेरित करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर नरसिम्हा रेड्डी है जो कि अपने देश के लिए क्या क्या मतलब देखा जाए तो ये मूवी मोटिवेशनल भी है और ये उन महावीरों का कहानी है दोस्तों, जो हम लोग को मूवी के माध्यम से दिखाया गया है। दोस्तों, ये मूवी 1857 का बीता हुआ स्टोरी है जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और आप लोग सुनिए। सबसे पहला बात, मूवी शुरू होता है कि रेड्डी का जन्म उयालवाड़ के प्रमुख और उनकी 2 पत्नियां से हुआ था, जो नौसम के प्रमुख की बेटियां हैं। उन्होंने मृत अवस्था में जन्म लेने और फिर जीवित होने के बाद मृत्यु को चुनौती दी और माना जाता है कि उन्हें ईश्वर ने उपहार स्वरूप क्षमताओं का आशीर्वाद दिया है और उन्होंने छोटी उम्र से ही एथलीट और कलाबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है। एक दिन एक किशोर रेड्डी अंग्रेज द्वारा आयोजित एक फांसी के पास से गुजरता है और उसके दादा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में ग्रामीण द्वारा सामना की जाने वाली दुर्दशा के बारे में बताते हैं। रेड्डी ने जवाब कार्रवाई की कसम खाई और ऋषि गोसाई वेंकन्ना के अधीन युद्ध और दर्शन सीखा। 25 साल बाद रेड्डी विभिन्न प्रांतों से कई गिरोह हुए प्रमुखों और राजाओं को इकट्ठा करता है और रेनाडो शहर में पूरी तरह से सक्रिय प्रतिरोध का आयोजन करता है। राज्य को मद्रास के गवर्नर कोचरन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। कोचरन को बताया जाता है कि रेड्डी का प्रतिरोध उनके शासन के खिलाफ प्रभावित था और वह जैक्सन नामक एक जनरल को रेनाडो के करों का जबरन वसूलने के लिए भेजता है। रेड्डी नर्तकी लक्ष्मी से मिलता है और उसे भागते हुए मवेशियाँ जो रहते हैं उनसे बचाता है, जिन्हें साथी प्रमुख औकू राजू ने नशीला पदार्थ दिया है, जो रेड्डी की लोकप्रियता के कारण उसके प्रति शत्रुता रखने के लिए जाना जाता है। रेड्डी मवेशियों को इकट्ठा करता है और औकी को माफ करता है और लक्ष्मी के लिए अपनी भावनाओं को भी प्रदर्शित करता है। लेकिन यह सब कुछ नहीं होता है क्योंकि रेड्डी और सिद्धम्मा नाम की एक लड़की के बीच पहले से ही बाल विवाह हो चुका है, जिसके मन में तब भी रेड्डी के लिए भावनाएं थी और माना जाता है कि शगुन के कारण वे अलग हो गए और एक अज्ञ अनुष्ठान के लिए फिर से मिल गए। यह जानने पर लक्ष्मी आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन रेड्डी उसे जीवन को एक और मौका देने के लिए मना लेता है। इस बीच जैक्सन रेनाडो के आसपास के क्षेत्रों पर छापा मारता है और लूटपाट करता है और रेड्डी के खिलाफ बोलने वाले ग्रामीणों को मारकर रेड्डी को चुनौती देता है। जवाबी कार्रवाई में रेड्डी अकेले जैक्सन के घर पर हमला करता है और उसके सभी सैनिकों को मार देता है। वह अंततः उसका सिर काट देता है और उसका सिर क्रिकेन को भेज देता है। प्रतिरोध तब और मजबूत होता है जब लक्ष्मी पूरे देश में यात्रा करती है और उसे बढ़ावा देती है, जिससे तमिल राजा पांडी भी इसमें शामिल हो जाता है। क्रोकेन अपने आदमी डेनियल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक बटालियन भेजता है, जो सभी तब मारे जाते हैं जब रेड्डी और नागरिक का एक समूह खुद को किले में बंद कर लेता है और उनकी तकनीकी का मुकाबला करने के लिए रणनीति जाल का उपयोग करता है
अवकूफ फिर से तैयार हो जाता है और रेड्डी की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए उन्हें हराने में उसकी मदद करता है। इस प्रक्रिया में सिद्धम्मा किले में अपने बच्चे को जन्म देती है और रेड्डी ने अपने किसान मित्र के नाम पर उसका नाम सुबैया रखता है, जो मर जाता है। जैसे ही रेड्डी नागरिकों को प्रशिक्षित करके अपनी सेना का विस्तार करता है, क्रोकेन लक्ष्मी को पकड़ने और रेड्डी तक पहुंचने के लिए उसका उपयोग करने में सफल हो जाता है। जब लक्ष्मी को बताया जाता है कि क्रिकेन पास प्रतिरोध को नष्ट करने के पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं, तो वह अपने कपड़ों में आग लगाती है और विस्फोट करती है, जिससे वह उसके लोग मारे जाते हैं। हालांकि क्रिकेन बच जाता है और रेड्डी की सेना के खिलाफ अंतिम लड़ाई के लिए शेष सैनिकों को इकट्ठा करता है। दोनों सेनाएं आपस में भिड़ जाती है और क्रिकेन ओबन्ना को मार देता है और राजा पंडी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हालांकि रेड्डी से तलवार की लड़ाई में क्रिकेन को हराकर बचा लेता है। विद्रोही उन्हें रोकते हैं और 10,000 लोगों को मार देते हैं, लेकिन रेड्डी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि घायल कोक्रेन उसकी तलाश जारी रखता है। वीरा रेड्डी नामक एक सरदार गुस्से में प्रतिरोध को धोखा देता है, क्योंकि रेड्डी ने उसके बेटे को इसलिए मार दिया था क्योंकि वह उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहा था और उसके सिर पर ब्रिटिश इनाम रखा था। उसी समय रेड्डी ने अपने विश्वासघाती भाई को दूसरा मौका दिया, लेकिन केवल अपने सहयोगों को उजागर करने के लिए। यह पता चला है कि रेड्डी ने उसे छोड़ दिया था और उसे माफ कर दिया था, बिना यह जाने कि वीरा ने रेड्डी की चाय में नशीले पदार्थ मिला दिया था, जिससे वह कमज़ोर हो गया था, जिससे कोचरन के लोग उसे पकड़ लेते हैं और रेड्डी को दोषी ठहराया जाता है और उसके समर्थकों को निर्विशिष्ट कर दिया जाता है। लेकिन रेड्डी को फांसी भी दी जाने से पहले वो अपने लोगों को एक भाषण देता है कि जिसमें उन्हें मजबूत से खड़े होने और प्रतिरोध को बनाए रखने के लिए कहा जाता है। हालांकि रेड्डी को फांसी से भी नहीं मरता, वो फंदे से बच जाता है। सैनिक में से एक उसका सिर काट देता है, लेकिन उसके बाद भी रेड्डी का शरीर कोचरन को मार देता है। विद्रोह को दबाने के लिए रेड्डी का सिर प्रदर्शन के लिए लटका दिया जाता है। घोसाए हुए कन्ना अकुराजू और रेड्डी के अन्य समर्थक भारत से निर्वासित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। 10 साल बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनके लोग अंग्रेज से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं। और एक वर्णन में कहा जाता है कि रेड्डी के विद्रोह योद्धाओं और कार्यकर्ता के लिए अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। तो दोस्तों, इस मूवी में ना एक रेड्डी नाम का एक वीर है, जिनका यहाँ पर मूवी बनाया गया है दोस्तों, कि वह अपने जीवन में कैसे इस अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए विद्रोह किया था। इस मूवी में आपको स्टार कास्ट में चिरंजीवी और आपको एक्ट्रेस में मिलेगा आपको नयनतारा और तमन्ना भाटिया। दोस्तों, यहाँ पर नयनतारा सिद्धम्मा का नाम है और तमन्ना भाटिया लक्ष्मी और चिरंजीवी का नाम नरसिम्हा रेड्डी है। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छा है और पुराना मूवी है, हिस्टोरिकल मूवी है। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से ज़रूर यूट्यूब में आएँ और सर्च करें नरसिम्हा रेड्डी। ये मूवी आपको मिल जाएगा। और आपको ये मूवी अच्छा लगता है तो ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो भी आपके देशभक्त जो दोस्त हैं उन लोग को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।